हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले सेबी ग्रेड के एग्जामिनेशन के बारे में। जो मेन मुद्दा रहने वाला आज की वीडियो का वो है सेबी ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में, ना कि सेबी ग्रेड की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। अगर नोटिफिकेशन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करी जाए, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट एंक्शियस है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी के भी नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। तो जो आपको लास्ट टाइम मैंने अपडेट दिया था कि सेबी ग्रेड का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी के नंबर को मांग लिया गया, डिपार्टमेंट ने अपने वैकेंसी के नंबर को भी सबमिट करा, और जिन डिपार्टमेंट ने वैकेंसी के नंबर को सबमिट करा वहां पर लास्ट 2 सालों के अंदर जनरल स्ट्रीम से स्टूडेंट्स को लिया गया था। इसी बेसिस पे आपको बोला गया कि जनरल स्ट्रीम के रिक्रूटमेंट आने के हाई चांसेस हैं। जिस बात को थोड़ा सा और वेट मिला जब जनरल स्ट्रीम के रिक्रूटमेंट के बायलॉज में चेंज आया। कुछ सिमिलर पैटर्न फॉलो करा गया था जब लीगल स्ट्रीम की रिक्रूटमेंट आई थी, तो लीगल स्ट्रीम के बायलॉज में चेंज आया था। जब आईटी स्ट्रीम की रिक्रूटमेंट आई थी तो आईटी स्ट्रीम के रिक्रूटमेंट के बायलॉज में कुछ चेंज आया था। तो जैसे जनरल स्ट्रीम के बायलॉज में चेंज आया तो थोड़ी सी और सर्टेनिटी बढ़ गई कि भाई जनरल स्ट्रीम की रिक्रूटमेंट आने वाली है। अब ये बात कहते हुए एक बात को साइड नहीं रखा जा सकता कि लास्ट 2 वीक्स के अंदर सेबी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चर्चा उठी है कि उनको स्पेशलिस्ट ऑफिसर चाहिए, स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। अब स्पेशलिस्ट किस रिस्पेक्ट में चाहिए? क्या स्पेशलिस्ट लीगल स्ट्रीम, आईटी स्ट्रीम उसकी बात चल रही है, या फिर जनरल स्ट्रीम को ब्रेक करके कुछ स्पेशलिस्ट पोस्ट बनाई जाएंगी? तो अभी के लिए क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। कुछ भी पॉसिबल है, जनरल स्ट्रीम की रिक्रूटमेंट आ सकती है, या कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हो सकती है, या तो जनरल और स्पेशलिस्ट का कोई कॉम्बो मिलकर नोटिफिकेशन आ सकती है। तो अभी के लिए क्लैरिटी नहीं है, अगले 2 से 3 हफ्ते में क्लैरिटी मिलेगी। नोटिफिकेशन आ जाएगी तभी क्लैरिटी मिलेगी भाई क्या होने वाला है। तो अभी के लिए नोटिफिकेशन के बारे में ना ज्यादा सोचते हुए हम प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करेंगे। मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर पिछले कुछ टाइम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 500 मैसेज आ चुके हैं कि नोटिफिकेशन का क्या होने वाला है, जिसका मतलब पॉसिबल नहीं मैं रिप्लाई कर सकूं, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स भी निकल जाते हैं, वो डाउट्स को रिप्लाई भी नहीं कर पाता। कल जो आप मुझे मैसेज करेंगे वो प्रिपरेशन के ऊपर करेंगे कि सर प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, ये आपने कुछ क्या कहते हैं एमसीक्यू टेस्ट निकाला है, इसके ऊपर हमें डाउट है, वैसे मैसेजेस आने चाहिए। चलो, हम प्रिपरेशन के ऊपर जो भी बात को करने वाले हैं वो है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से और कॉमर्स में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अभी बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर डिस्कशन है। कल मैं पूरा दिन अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स के लिए। आप ऐप पे आए, मैसेज को ड्रॉप करें, चाहे आपने कोर्स लिया चाहे नहीं लिया। आप अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर लेक्चर्स देखेंगे, आप इसके टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे जो आपका परसों होगा 20 दिसंबर को, और आप इसके ऊपर कल मेरे से डाउट्स पूछेंगे। मैं कल रात को 1 बजे तक अवेलेबल रहूंगा कॉल्स लेने के लिए। तो आप क्या कहते हैं मैसेज करें एप्लीकेशन पे आके कि मेरे को ये डाउट आ रहा है, मेरी रमन सर से बात करा दो, तो आपकी कॉल लग जाएगी, मैं ही करूंगा आपको कॉल। चलो, अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी है, जिसके अंदर आपको जर्नल एंट्री, सबसे पहले तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, प्रूडेंस क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये सारी बातें अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगर आप इसके सोर्स को पढ़ना चाहेंगे तो एनसीईआरटी से कोई भी बढ़िया सोर्स है, मैंने भी उसको देख के अपने नोट्स बनाए। ठीक है, तो अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अगर बात को आगे लेके जाया जाए तो आप सीधे जाओ एप्लीकेशन पे, मेरी एप्लीकेशन पे जाके सेबी ग्रेडेड कोर्स को क्लिक करो। परचेज नहीं करना आपको, कंटेंट में जाओ, कंटेंट में जाके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के फोल्डर में जाओ। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के फोल्डर में आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर दिखेंगे, उसको क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स है वो ओपन है किसी के लिए भी, आप आके देखें। और इसी के ऊपर टेस्ट होगा आपका, क्या कहते हैं 2 दिन के बाद आप वो टेस्ट भी आके अटेम्प्ट करें, वो भी ओपन रहेगा सबके लिए। और उस दिन आके हम एमसीक्यूज को भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बस स्टार्ट देने के लिए कि आप घबराओ ना कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से, इसलिए इसको ओपन रखा गया है। इसके बाद और भी लेक्चर्स को ओपन करा जाएगा, जैसे कि आपका बैलेंस शीट शेड्यूल 3 वगैरह हो गया। तो अभी के लिए आप अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे फोकस करेंगे। जो टारगेट है हमारा वो है 30 दिसंबर तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ते हुए बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करना। जो इसका क्या कहते हैं तरीका रहेगा कवर करने का वो मैं आपको बता दूंगा। बात को हम अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज फाइनल अकाउंट, जिसमें शेड्यूल 3 को कवर करा जाएगा, और फिर रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, ये सारी बातों को कवर करा जाएगा। 30 दिसंबर तक हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ के सारा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को कवर कर लेंगे। इसके अंदर मैं 30 दिसंबर तक अवेलेबल हूँ आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के डाउट्स को फोन पे क्लियर करने के लिए। चलो,
बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर पास्ट में क्वेश्चन आया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जो कि अब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में जो एग्जामिनेशन करा रहा है आईबीपीएस, वहां पर इंड एएस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंड एएस इशू करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब अगर आप इंड एएस को कवर कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर, तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीआई इशू करता है वो ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। ये थोड़े से मतलब डिटेल्ड है, ठीक है ना। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टार्ट करेंगे, इंड एएस को, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टार्ट करेंगे कब? जनवरी के 2nd या 3rd से। आप अपना क्या कहते हैं न्यू ईयर्स भी थोड़ा सा चिल करके बना के आ सकते हैं ना, 2-3 दिन का, उतना तो ब्रेक बनता है। चलो, तो अभी के लिए जो आपका फोकस है, अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को जाकर लेक्चर देखें और अपने डाउट्स को एप्लीकेशन पे डाल दें कि फाइनेंशियल सिस्टम में हमें ये डाउट आ रहा है। आगे का जो शेड्यूल है वो यूट्यूब पे भी अनाउंस हो जाएगा और आपके एप्लीकेशन पे तो आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है जी, मैंने सारा की सारी बातें बता दी। बाकी मिलते हैं आपसे कल परसों परसों के लेक्चर के अंदर, जब डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या सैंपल एमसीक्यूज हैं और टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा बच्चों का। चलो, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।